इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है, इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस देश में जो शोषणकारी व्यवस्था है, हजारों वर्षों से हमें गुलाम लाचार बनाया है। हजारों वर्षों से हमें गुलाम लाचार बनाया है। साउथ परगनाज में अगर पांडो खत्तिये की आबादी ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग यहाँ के राजा रहे होंगे, ये कभी यहाँ के बादशाह रहे होंगे, राजा रहे होंगे, तभी तो ये भरे पड़े हैं, तभी तो इनका जमीन जायदाद है। तो हमारा जमीन जायदाद छीना लोगों ने, हमारा राजपाट छीना लोगों ने, हमारी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगाया, हमें छोटी छोटी जातियों में बांट करके उन्होंने हमें गुलाम लाचार बनाया, अपाहिज बनाया हमें। और हमारे ही भाई तमाम जो हिंदूवादी व्यवस्था जिसे कहते हैं, हिंदू हिंदू के चक्कर में पूरा देश घूम रहा है, तो उसके वर्ण सिस्टम से, उसके छुआछूत से, उसके अनटचेबिलिटी से परेशान होकर के ये कांसीराम साहब की थ्योरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे ही भाई जो SC ST OBC के थे, उन्होंने धर्मांतरण किया और वो लोग मुसलमान बन गए। जिन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं पसंद आई, उन्होंने रिलीजियस कन्वर्सन किया, उन्होंने धर्मांतरण किया। तो कोई मुस्लिम बन गया, कोई ईसाई बन गया, और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से बड़े पैमाने पर हमारे लोग बुद्धिस्ट बनते जा रहे हैं, बौद्ध बनते जा रहे हैं। तो ये धार्मिक जो अल्पसंख्यक है, ये कोई गैर नहीं है, ये सब ये भी हमारे भाई हैं। अगर पीछे जाएंगे, पूर्वजों को देखेंगे, तो हमारे में से ही किसी कारण से ये अलग हुए और इन्होंने दूसरा धर्म स्वीकार किया। तो ये सब इसीलिए कांसीराम साहब ने से 100 में से 85 का नारा दिया, 85% बताया। हमारी आबादी 85% है, तो ये जो 85% लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, इनका देश छीना है, इनका राजपाट छीना है, इनका हक अधिकार छीना है, इनको गुलाम और दास बनाया है। और ये एनर्जी बनर्जी चटर्जी और उधर यूपी में चले जाएंगे तो पांडे, दुबे, चौबे, पाठक, इन लोगों ने किसी अपने साइज के आदमी, जिस पंचानंद वर्मा ने पूरा आंदोलन चलाया कि हम खत्तिये हैं, खत्तिये आंदोलन पूरा चलाया। तो खत्तिये तो हम लोग भी हैं, क्योंकि जब देश हमारा है, हमारे पूर्वज यहाँ पैदा हुए, तो हम खत्तिये हैं। खत्तिये का मतलब कि शासन करने वाला, राजपाट करने वाला। राइट सर। उन्होंने जो वर्ण सिस्टम चलाया तो उसमें एक खत्तिये उन्होंने बनाया, मतलब कॉपी मारा, हमारे से वो शब्द लिया उन्होंने और कॉपी करके उन्होंने वर्ण सिस्टम में भी एक खत्तिये किया। वो वाला जो खत्तिये है वो हमारा वाला खत्तिये नहीं है, ठीक, वो अलग किस्म का खत्तिये है, वो वर्ण सिस्टम का खत्तिये है। तो उसको आगे करके इस देश के जो ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारा राजपाट छीना, हमें गुलाम लाचार बनाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी 15 साल से दीदी थी, 15 साल से दीदी थी, अब दीदी चली गई तो दादा आ गए। ये जो शुभेंदु अधिकारी है, हमारे आपके रिश्तेदार नहीं है, ये दीदी के ही रिश्तेदार होंगे, ये उन्हीं के मानने वाले होंगे, उन्हीं के चलने वाले होंगे। तो बहुत ज्यादा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये हमारी भी चाहत थी कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हम जब तक नहीं आते हैं तो हमें राजनीति की संभावना दिखनी चाहिए, हमें ये नजर आना चाहिए कि हमारे लिए गैप पैदा हो और हम अपने समाज को तैयार करके हम भी राजपाट में आगे बढ़ सकें। आखिर आज बहुजन समाज पार्टी को बने हुए 40 साल से ऊपर हो गया। आप बहुत सारे साथी 25 साल, 30 साल, 32 साल के लोग पुराने इसमें बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को बने हुए 40 साल से ऊपर हो गया। हमें होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है, हमें निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक राज्य में तो 4 बार हमने सरकार बना लिया। हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो प्लान है और जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, वो फलीभूत हुआ है। अगर कोई कहे कि बीएसपी का कुछ नहीं हो सकता है तो उसकी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, वो मंद बुद्धि व्यक्ति है। कोई चाहे दुश्मन कहे या हमारा कोई आदमी कहे कि बीएसपी का तुम्हारे क्या होने वाला है, तो ये तो मानवर कांसीराम जी ने और बहन जी ने इन 28-30 राज्यों में से एक राज्य में कब्जा करके दिखा दिया है। और मानवर कांसीराम जी तो यूपी के मूल निवासी नहीं थे, वो तो पंजाब के मूल निवासी थे, पंजाब के मूल निवासी थे। और 22-23 साल की उम्र में उनको सर्विस मिली और फिर वो पूना चले गए, महाराष्ट्र में चले गए और उधर 8-10 साल उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद लगभग 14 साल तक महाराष्ट्र में आजमाया उन्होंने।
महाराष्ट्र के लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया, लेकिन एक सबक दिया कि हमारा समाज बिकता है। इसे ना बिकने वाला बनाने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए। तो कांसीराम जी महाराष्ट्र से चल के दिल्ली चले गए। दिल्ली देश की राजधानी है, और वहां से उन्होंने फिर अपना आगे का प्लान बनाया और देश के कोने कोने में घूमे। उसी कड़ी में वो बंगाल में भी आए, वो कर्नाटक में भी गए, वो तमिलनाडु में भी गए, वो तेलंगाना में भी गए, पूरे देश के कोने कोने में कांसीराम साहब गए। तो मान्यवर कांसीराम जी ने तो कोई एक स्टेट नहीं चूज किया, पूरा देश चूज किया। पार्टी के संस्थापक तो ये हैं, कांसीराम साहब हैं। कांसीराम साहब को एक तेज तर्रार लीडर बहन कुमारी मायावती जी के रूप में उन्हें दिल्ली में मिल गई। बहन जी भी मूल निवासी तो वो यूपी के बादलपुर की है, लेकिन उनका जन्म कर्म सारा पढ़ाई लिखाई वो दिल्ली में हुआ है। बहन जी को अपनी मातृभूमि में यूपी में लगा दिया। बहन जी तेज निकली, फास्ट निकली, और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को तैयार करके कांसीराम साहब के माध्यम से और एक राज्य में बसपा ने कब्जा किया। जहां पे सबसे ज्यादा शोषण था, जहां पर सबसे ज्यादा दमन था, मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि ये देश अगर पूरा मनोवाद है, अगर इसको एक शरीर माना जाए, ये पूरी काया को माना जाए, तो उत्तर प्रदेश उस मनोवाद का गर्दन है, गला है। ये जो गर्दन है वो उत्तर प्रदेश है मनोवाद का। ये उड़ीसा और बंगाल तो उसका हाथ पैर हो सकता है, एक अंग हो सकता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक उसका एक अंग हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसको आर्याव्रत कहा जाता है। वो मनोवाद का, ब्राह्मणवाद का वो गला है, गर्दन है, हेड है, हेड पे कब्जा किया कांसीराम साहब और बहन जी ने, गर्दन पे कब्जा किया। तो जब हम गर्दन पे, हेड पे कब्जा कर सकते हैं और उसकी गर्दन दबा सकते हैं, तो हाथ पैर पर क्यों नहीं कब्जा करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, पश्चिम बंगाल में हम लोग सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, समाज को तैयार करेंगे, संगठन बनाएंगे, और हम लोग आगे बढ़ करके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो SC/ST समाज है उसकी आबादी सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, वो 30% के करीब है, और उसमें आप OBC जोड़ देते हैं, माइनॉरिटी जोड़ देते हैं, तो फिर 90 के पास चला जाता है, 90%। तो संभावना तो हमारे लिए है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़े से लोग, 40-50 लोग जो हम बंगाल में तैयार हुए हैं, हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जोश कहीं दबा हुआ है, हम किन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। हम जिन जिन बातों में फंसे हुए हैं, मेरा एक कहना है, उन बातों से ऊपर उठना होगा। हम जहां जहां फंसे हैं, हमें अपने फंसने में नहीं होना होगा, हमें उससे ऊपर उठना होगा। कहां फंसे हैं? मेरा जो साल भर का अनुभव है, मैं देखता हूं कि कोई भी 4 नेता हमारे एक साथ आने को तैयार नहीं। पार्टी हमारी है, काम तो कर रहे हैं, लेकिन 4 नेताओं में भाईचारा कायम नहीं होता है। अरे भाई, ये भाईचारा नहीं कायम करोगे, भालोवासा नहीं करोगे, कैसे इतना बड़ा मूवमेंट चलाओगे आप? राइट। ये मूवमेंट तो चलाने के लिए एक होना पड़ेगा, और फिर हमको सभी समाज के लोगों से बात करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, नम्रता से बात करना पड़ेगा, हमें ठीक से बिहेव करना पड़ेगा, तब कोई हमारे साथ जुड़ेगा। तो हमें अपने अपने समाज को तैयार करना है, और फिर हमें दूसरे समाज में भी भाईचारा कायम करना है। हमें स्वयं को तैयार करना है, और फिर हमारे जो भाई हैं उनके साथ हमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत कायम करना है। तब वो हमारे हाथ का बल बनेगा और हमें ताकत देगा। मैं नेता तो हूँ, उदाहरण के लिए मैं नेता तो हूँ, लेकिन काहे का नेता हूँ? अकेला घूमने वाला नेता हूँ। अभी हमारे कैंडिडेट लोग अकेले ही तो घूम रहे थे। गर्व का भी विषय है कि एक आदमी एक साइकिल ले लिया, उस पे झंडा बांध लिया। वो एक आदिवासी को वहां लड़वाया पूर्व वर्धमान में, तो वो गरीब आदमी, पुराना आदमी, एक झंडा पीछे एक झंडा आगे बांध लिया, और सवेरे अपनी जो खाना है उसको बना करके उसी साइकिल में बांध लिया, और दिन में फिर जहां भूख लगेगी खाना खा लेंगे, सुबह से शाम तक साइकिल चलाया, अपना प्रचार किया। ऐसे अभी मैं उनकी बात सुन रहा था, ये भी अपनी मोटरसाइकिल को लेकर के और चल रहे थे। मैंने शिवानी मंडल को देखा पूरे चुनाव भर, ये सुबह से लेकर और शाम तक चुनाव प्रचार कर रही थी।
ये बड़े बहादुरी का और वीरता का काम है कि आप लोग ये जानते थे कि मेरे साथ कोई और नहीं है, मैं अकेला हूं, और फिर भी आप लोग चले गए। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ये जानते थे कि मेरे साथ चलने को कोई तैयार नहीं है, और फिर भी आप लोग चुनाव लड़े हैं और आप लोग चले हैं। ये पश्चिम बंगाल में ये मिसाल हमने देखा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब हमें जब संगठन हम बनाएंगे और सांगठनिक शक्ति हम बनाएंगे तो हम अकेले नहीं चलेंगे।